हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, पहले ये बता दीजिए। लास्ट सेशन में हम लोगों ने अयस्क, धातु अयस्कों के बारे में बात की थी और बहुत अच्छे से हम लोग धातु अयस्क के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार फटाफट से वैज्ञानिक नज़र में फटाफट से रिवाइज करेंगे और आज हम लोग नए धातु और नए उनके अयस्कों के बारे में चर्चा करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात की थी लास्ट सेशन में सोडियम की। सोडियम के जो अयस्क थे उनमें रॉक सॉल्ट था, चिली सॉल्ट पीटर था और जो है वो बोरेक्स था। इसके अलावा अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो कॉर्नोलाइट, सिल्वाइट, है ना। मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं तो कॉर्नोलाइट पोटेशियम का भी था और मैग्नीशियम का भी था, क्योंकि उसका फॉर्मूला था KCl.MgCl2 डॉट व्हाट वी कैन से 6H2O, है ना। इसी के साथ ही मैग्नीशियम का जो था वो मैग्नेसाइट भी था, जिसका फॉर्मूला MgCO3 था। और मैंने आपसे पूछा था कि MgCO3 को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। आपने बिल्कुल सही आंसर किया था, है ना। और एस्बेस्टस भी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ध्यान रखना बहुत अच्छे से पूछा जरूर जाता है। मैग्नीशियम का एस्बेस्टस भी होगा, ये भी ध्यान रखना है। कैल्शियम के बारे में लाइमस्टोन, जिप्सम, फ्लोस्पार का फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है, जो कि है CaF2। अब आओ नए नए जो है वो हम लोग धातु और उनके अयस्कों पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो कि आप लोगों का धातु तो है, लेकिन P व्लॉग में आता है। ये आप लोगों से पूछा जाएगा। 13वें ग्रुप में आता है, ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। और 13वें नंबर पर आता है, ये भी आप लोगों से जो है वो पूछा जाएगा। ये 13वां ग्रुप जिसके अंदर हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है ना, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और ये आलू मतलब एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। चलो ठीक है, एल्यूमिनियम के कुछ अयस्कों के बारे में सीधी बात कर लेते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड होता है जिसका नाम है Al2O3। ये एक ही ऑक्साइड बनाता है ना, Al2O3। ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो धातु और अधातु दोनों प्रकार के जो है वो नेचर का होता है। धातु और अधातु अगर दोनों प्रकार के नेचर का है तो इसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, जो आपके धातु और अधातु दोनों प्रकार के नेचर। जिंक का जो ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बॉक्साइड की। बॉक्साइड आप लोगों का बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा अयस्क है, तो आपने कहा एल्यूमिनियम का। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा Al2O3.2H2। और ये डॉट में जो 2H2 लग रहा है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्रिस्टल वाटर है। ऐसे ही क्रायोलाइट होता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला जो है वो आपके पास में है Na3AlF6। और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सोडियम का भी है और आप लोगों का एल्यूमिनियम का भी है। तो क्रायोलाइट के बारे में भी ऑप्शन में एक ही चीज देंगे, दोनों नहीं दे सकते, एक ही चीज देंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा फेल्सपार। फेल्सपार जो होता है वो KAlSi3O8 होता है ना। तो ये फेल्सपार भी बहुत बार पूछा जाता है जो एल्यूमिनियम का है। तो तीन हमने याद रखे हैं, बॉक्साइड, क्रायोलाइट और फेल्सपार। बॉक्साइड, क्रायोलाइट और फेल्सपार। कल हमने मैग्नीशियम पढ़ा था, आज हम मैग्नीज पढ़ रहे हैं, है ना। मैग्नीज को Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। और पायरोल्यूसाइट के बारे में बहुत पूछा जाता है कि पायरोल्यूसाइट किसका जो है वो क्या है, किसका अयस्क है। तो इसका फॉर्मूला है MnO2। देखो कुछ कुछ ही याद करना है डेली का, अगर जो थोड़े थोड़े करवा रही हूँ वो भी याद करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो पायरोल्यूसाइट MnO2 होता है। मैग्नाइट की बात करते हैं तो Mn2O3.H2O, तो ये मैग्नाइट होगा। और अगर मैग्नीज ब्लेंड की बात करते हैं तो MnS होगा। ये आपको ध्यान रखना है, पायरोल्यूसाइट, मैग्नाइट और इसके अलावा मैग्नीज ब्लेड। ठीक है, तो मैग्नीज कौन कौन सा होगा? पायरोल्यूसाइट, मैग्नाइट और मैग्नीज ब्लेड। ठीक है, ये तीन हो गए। अब बात करते हैं आयरन की। देखो याद तो करने पड़ेंगे, मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़े थोड़े इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग बेहतर तरीके से, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इंपॉर्टेंट अयस्कों को तो पढ़ ही लें। आपसे पूछा जाएगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का है, फेल्सपार एल्यूमिनियम का है, पायरोल्यूसाइट मैग्नीज का है, मैग्नेटाइड मैग्नीज का है, मैग्नीज ब्लेंड मैग्नीज का है, हेमेटाइड आयरन का है। बहुत बार पूछा जाता है। देखो मैग्नाइट और मैग्नेटाइड में परेशान मत होना। मैग्नेटाइड पूछे तो आयरन का है, हेमेटाइड पूछे तो आयरन का है, आयरन पाइराइट पूछे तो भी आयरन का है, और सिडेराइट पूछे, राइट 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 ऐसे करके याद कर लो, जिसमें राइट लिखा हुआ है, टाइट लिखा हुआ है ना, साइट लिखा हुआ है, वो सारे के सारे आयरन के हैं। कैसे भी याद करना है, हमें तो याद करना है। थोड़ा याद करने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि Fe2O3 बोले तो मैग्नाइट है, Fe3O4 बोले तो Fe2O3 हेमेटाइड है, Fe3O4 मैग्नाइट है, FeS2 आयरन पायराइटिस है। आपको पता है CaF2 भी कुछ था,
मैं आपसे कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहती हूँ कि CaF2 ऑब्वियस कैल्शियम का एस्के, पर उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि CaF2 का नाम क्या है, ठीक है। और सिडेराइट का FeCO3 है। चलिए, इसके अलावा हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि और क्या क्या रहेगा। हम बात कर रहे हैं कॉपर की। कॉपर जो होता है उसके लिए साफ साफ लिखा है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस कॉपर का है। पाइराइट कॉपर, आयरन पायराइटाइज आयरन का, कॉपर पायराइटाइज कॉपर का। लेकिन कॉपर पायराइट के अंदर जो है वो CuFS2 आ रहा है, जबकि आयरन के अंदर FeS2 आ रहा है ना। ये आपको ध्यान रखना है। FeS2 तो आयरन पायराइटिस है, लेकिन इसके आगे आप कॉपर लगा दोगे बस, है ना। मेलाकाइट की बात करते हैं। मेलाकाइट के बारे में भी एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, वो भी आपका कॉपर का है। और नहीं फॉर्मूला याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका फॉर्मूला याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। जिसके फॉर्मूले नहीं याद, मैं क्रॉस लगा रही हूँ, उनके फॉर्मूले नहीं याद करो तो भी चलेगा, है ना। कॉपर ग्लांस का तो खैर याद कर लेना, है ना। सिडेराइट का फॉर्मूला नहीं पूछते, आयरन पायरेटाइज का नहीं पूछते हैं। मैग्नीज ब्लेंड का पूछा जा सकता है, मैग्नेटाइड का भी पूछा जा सकता है। फेल्सपार का भी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्रायोलाइट का भी याद करने की जरूरत नहीं है। और एजुराइट, एजुराइट, अब देखो ये राइट यहाँ पर भी है और राइट यहाँ पर भी है, तो थोड़ा देख लेना। हाँ, तो एजुराइट का भी फॉर्मूला तो याद करो या ना करो, लेकिन ध्यान रखना कि कॉपर का अयस्क होता है। इसमें कॉपर अच्छा खासा है, तो एजुराइट आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। तो देखो, मेलाकाइट, एजुराइट, कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। फिर कह रही हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि CaF2 का नाम क्या होता है, क्या है ये अयस्क का नाम क्या है, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायरेटाइज और सिडेराइट आपके आयरन का है। और आपसे बोला जाएगा पायरोल्यूसाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, और मैग्नीज ब्लेंड जो है वो आप लोगों के मैग्नीज का है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कॉपर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब हम सिल्वर गोल्ड भी पढ़ लेते हैं। देखो, गोल्ड के पहले सिल्वर, सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर ग्लांस के बारे में पूछ लिया जाएगा, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाएगा। Ag2S होता है। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, AgCl होता है, ये तो याद कर लेना। रूबी सिल्वर का फॉर्मूला नहीं पूछेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, रूबी सिल्वर याद नहीं करो तो। कैलावराइट का भी फॉर्मूला नहीं याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलावराइट, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और सिल्वर ग्लांस, ये सारे के सारे सिल्वर के होते हैं। सिल्वर जिसे Ag कहते हैं, अर्जेंटम के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड को ऑरम कहते हैं, और सॉरी कैलावराइट उल्टा बोल दिया ना, कैलावराइट नहीं है ना, हाँ ऑरम। ऑरम की बात करते हैं तो कैलावराइट हो जाएगा और सिल्वानाइट हो जाएगा। अब सिल्वानाइट से, है ना, आप सिल्वानाइट से आप लोग सोच तो सकते हो कि सिल्वर है, लेकिन सिल्वर है नहीं, वो ऑरम है, ठीक है, यानी कि आपका गोल्ड है। जिंक, जिंक के लिए ध्यान रखना है, जिंक ब्लेड, है ना। कैलामाइन, कैलामाइन के लिए डेफिनेटली याद रखना। जिंकाइट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। और फ्रैंकलिनाइट, फ्रैंकलाइन का तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी जिंक ब्लेड, कैलामाइट, जिंकाइट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किसके अयस्क होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिनेबार के बारे में तो बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसके फॉर्मूला के बारे में भी पूछा जाता है। टिन जिसे हम कहते हैं एसएन होता है, एसएन के अंदर कैसिटराइट SnO2, और लेड जिसे हम पीबी कह रहे हैं, गैलेना, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये दोनों तो फिर भी कम पूछे जाते हैं, पूछे भी नहीं गए। एंकलसाइट, सिरसॉइड का जरूरी नहीं है, याद करो। गैलेना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैलेना है, क्या सिनेबार है ना, जिंकाइट है, जिंक ब्लेंड है, ठीक है। इसके अलावा हॉर्न सिल्वर है, ठीक है। और बता देती हूँ, ठीक है, इसके अलावा मैग्नाइट है, हेमेटाइड है ना। इसके अलावा पायरोल्यूसाइट है, फेल्सपार है, बॉक्साइड है ना, फ्लोस्पार है, जिप्सन तो है ही है, एस्बेस्टस है ही, ठीक है। चलो, और इसके अलावा और भी बता देती हूँ भाई, है ना। कॉर्नालाइट है, इसके अलावा सिल्वाइड है, बोरेक्स तो है ही, चिली सॉल्ट पीटर है ही, रॉक सॉल्ट पीटर है ही, ठीक है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो ये था कि CaF2 का कौन सा अयस्क है, ये आपको बताना है। ऐसे मत बोल देना कैल्शियम का, है ना, उसका नाम बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण अयस्क के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, आप अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए वैज्ञानिक नज़र में, ये ज़रूर मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और मैं आपको हर दिन मिलती हूँ इसी चैनल पर शाम को 7:50 पे। थैंक यू सो मच।